आज हम बात करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टाइलस के बारे में। स्टाइलस हमारी अलग अलग शेप में फॉर्म की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग लेंथ भी निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइलस को 135 डिग्री एंगल पर अगर हम बेंड करते हैं तो उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग, ये हमारा 2L1 प्लस 2L2 प्लस 2 इंटू 12/5। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे बीम दे रखा है, बीम की विड्थ है हमारी 300 mm और इसकी डेप्थ है 450 mm 450 mm। यहाँ पे जो बीम में कवर दे रखा है वो हमारा 25 का है, हमारा चारों साइड में 25 का कवर दे रखा है। और यहाँ पर जो बेंड किया गया है इस तरीके से, ये 130 डिग्री एंगल पर हमने बेंड किया है। यहाँ से जो ऊपर ये बार जा रही है हमारी इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बेंड कर दिया 135 डिग्री एंगल पर। और यहाँ से ये वाली जो बार आ रही है इधर से, इसको हमने इसकी तरफ 135 डिग्री एंगल पर बेंड कर दिया इस तरीके से। जैसे यहाँ से ये सीधी बार गई, यहाँ से हमने 135 डिग्री एंगल पर इसको बेंड कर दिया इस तरीके से, ठीक। और इधर से हमारी ये वाली जो आर्म जाएगी इधर की तरफ, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो इस तरीके से जा रही है इसको हमने कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा 135 डिग्री एंगल का बनेगा। ये दोनों हमारी किसने पे बेंड की जाएगी, 135 डिग्री एंगल पर हम इसको बेंड कर देंगे। और ये स्टाइलस हमने मान लीजिए 10 mm डाया की थिकनेस के लिए हमने। अब यहाँ पे जो हमें L1 लेके चलनी है वो कहाँ से कहाँ तक की लेके चलेंगे, ये जो हमारी बार है इस बार के सेंटर से, यानी इसकी 4 आर्म हो गई। अब 1 2 3 4 चारों साइड हो गई, यानी रेक्टेंगल टाइप का बन गया। तो इसकी 4 आर्म हो गई, यानी 4 साइड हो गई। तो ये दोनों जो साइड हैं इनको हमने मान लिया बड़ा करके, इनको लार्ज कर लिया थोड़ा सा हमने। तो ये हमारी 4 आर्म हो गई। तो ये जो आमने सामने वाली जो दोनों हमारी आर्म है, इनके बीच में से हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो अब इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो हमारी L कहलाएगी। और इसी तरीके से टॉप की ये आर्म और ये बॉटम वाली आर्म, दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हमारी L2 कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कवर दे रखा है क्लियर कवर, वो है हमारा 25 mm का, और जो डायमीटर है बार का वो हमारा 10 mm का। तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा हमारा, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ बार, ये कितना होता है हमारा, क्लियर कवर प्लस डाया का आधा। तो ये कहलाएगा हमारा इफेक्टिव कवर। तो क्लियर कवर है हमारा 25 mm, और जो हमारी बार है वो कितने की, 10 mm की। तो 10 का हमने आधा कर दिया, तो कितना हो गया 5। तो टोटल हमारा कितना हो गया 30 mm। तो इतना हमें दोनों साइड से इफेक्टिव कवर माइनस करना है। तो ये हमारी L1 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो टोटल हमारी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 300 mm। तो यहाँ पे हमने वैल्यू हमने पुट कर ली 300। अब यहाँ पे हमें डिडक्शन करना है इफेक्टिव कवर का। तो दोनों साइड में जो इफेक्टिव कवर है वो हमारा कितना है, 30। 30 इधर से माइनस कर दिया, 30 इधर से माइनस कर दिया, तो हमारी टोटल जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई 240 mm। ऐसे ही बात करते हैं L2 की। तो इसके लिए ओवरऑल डेप्थ कितनी है हमारी, 450 mm। तो 450 से हमने 30 और 30 दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 390 mm, ठीक है। और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू दे रखी है आपकी, ये है हमारा डायमीटर ऑफ बार, जो कि हम यहाँ पे कितना कर लेके चल रहे हैं, 10 mm की बार लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारी टोटल जो लेंथ निकल के आई वो आई हमारी 1500 mm। तो अगर हमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, 300 बाई 450 का, 300 बाई 450 mm का हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। और कवर हमें लेके चलना है 25 mm का। कवर कितना लेके चल रहे हैं, 25 mm का। तो इसके लिए हमें कितनी लंबी सरिया काटनी पड़ेगी ताकि हमें एक यूनिफॉर्म साइज का स्टारप्स मिल जाए। तो इसके लिए हम 1500 mm लंबी सरिया काटेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमने बेंड दिया है इसमें 135 डिग्री का, तो ये हमारा IS कोड में कहीं भी इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं, या हमसे कोई भी पूछता है कि अगर हम किसी भी एंगल पर बेंड देते हैं तो उसकी वजह से हमारी सरिया कितनी लंबी, कितनी एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी उसमें कितना खिंचाव आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने फॉर्मूले में जो भी दे रखा है, जो भी वैल्यू हमें दे रखी है, उसमें से जो बेंड दिए हैं हमने, बेंड की वजह से कितनी सरिया हमारी एक्स्ट्रा हो गई है,
तो उसका हमें डिडक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है हमारी 1500 mm, ये हमारी IS कोड के अकॉर्डिंग निकल के आई है। और IS कोड है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए 25/02/1963। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड की। तो कंस्ट्रक्शन साइड पर ये जो हमारी टोटल लेंथ है, इसमें से हमें बैंड्स के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो नई लेंथ निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी? तो टोटल लेंथ हमारी ये आई है 1500 mm, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से हमें ऑल बैंड डिडक्शन करना है, ऑल बैंड डिडक्शन, ऑल बैंड डिडक्शन, जितने भी हमने बैंड दिए हैं इसमें उन सभी को क्या करना है, हमें डिडक्ट करना है। अब यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमने कितने डिग्री का बैंड दिया है। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं, अगर हम 45 डिग्री का बैंड देते हैं तो उसके लिए हम कितना माइनस करते हैं, 15। 90 डिग्री का बैंड देते हैं तो उसके लिए कितना माइनस करते हैं, 25। 135 डिग्री का अगर बैंड देते हैं तो उसके लिए हम कितना करते हैं, 35। अगर 180 डिग्री का करते हैं तो उसके लिए हमें 45 का डिडक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर जो हमने बैंड दिया है, यहां पर जो हमने बैंड दिया है वो कितने डिग्री का दिया है, 135 डिग्री का। तो इसकी वजह से यहां पे हमें कितना डिडक्शन करना पड़ेगा, 35 का। तो ये हमारी हो गई 1500 mm माइनस। अब यहां पे हमें ये चेक करना है कि जो हमने बैंड दिए हैं वो सारे हमारे 135 डिग्री के हैं या कुछ अलग भी हैं। तो अब यहां पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा यहां पे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, इन तीनों कॉर्नर पे जो हमारा बैंड दिया है वो हमने 90 डिग्री का दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है। अब जो 135 डिग्री एंगल के बैंड हैं वो केवल हमारे इसमें और इसमें हैं। तो 90 डिग्री के हमारे यहाँ पे कितने बैंड हो गए, 2। 90 डिग्री के जो बैंड हुए हमारे कितने, सॉरी 90 डिग्री के हमारे बैंड कितने, 3। 1 2 3। और 135 के कितने हैं, 2। 1 2। 135 के कितने हैं, 2, ठीक है। तो यहां से उनकी जो भी हमारी रिडक्शन है वो माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ले लिया 90 डिग्री का, तो 91 के लिए हम कितना करते हैं, 25 इंटू 90 डिग्री के कितने हैं हमारे, 3, ठीक है। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब कितने दे रखे हैं, 135 डिग्री के। तो 135 डिग्री के लिए हम कितना करते हैं, 35। तो 35, ये कितने हमारे, 2। तो यहाँ आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 की वैल्यू हमारी 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 10 इंटू 2। 60 माइनस 60, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन साइड की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन साइड के अकॉर्डिंग जो हमें स्टारएफ्स काटना चाहिए वो कितना काटना चाहिए, 1380 mm, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि अगर हम स्टारएफ्स को 135 डिग्री एंगल पर बेंड करते हैं तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना एक्स्ट्रा दिया है हुक के लिए, यहाँ पे जो हमने हुक दिए हैं यहाँ पे, तो वो कितने का दिया हमने, 24/5 का। अगर यही हुक हमारा 90 डिग्री पे दे रखा हो, अब 90 डिग्री पे कैसे होगा, ये आर्म में हमारी तीनों। अब हमने क्या किया, इसको इधर की तरफ बेंड कर दिया। ये वाली हम आर्म जो आएगी हमारी वो इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारा जो बेंड दे रखा है वो कितने पे है, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जो 24/5 लिया है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 25। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बन के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लेंथ निकालने का
L इक्वल टू 2L1 प्लस 2L2 प्लस 25। अगर आप 90 डिग्री का बैंड दे रहे हैं तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिडक्शन जो हमने यहाँ नीचे किया है, यहाँ पे हमने ऑल बैंड का डिडक्शन किया है, तो यहाँ पे हमारे कितने कितने थे, 90 डिग्री के भी बैंड थे हमारे 1 2 3 और 135 के भी थे यहाँ पे 2। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जितने भी हमारे बैंड दे रखे हैं वो सारे के सारे कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे बैंड है वो हमारे कितने हैं, 5, और 5 हमारे कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे जो हमने डिडक्शन किया है, ये जो हमने डिडक्शन किया है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 में से माइनस क्या कर दें, सॉरी, यहाँ पे जो नई लेंथ निकल के आएगी उस नई लेंथ में से हम डिडक्शन कर देंगे कितने का, 25 × 5। ठीक है, इतने का हम क्या कर देंगे, डिडक्शन कर देंगे, जो भी हमारी लेंथ निकल के आएगी उसमें से।